नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की टॉप हेडलाइन। शराबबंदी के बाद अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। गुवाहाटी से गिरफ्तार शराब कारोबारी का 4 राज्यों में कारोबार। बीएसपी से लड़ चुका है चुनाव। जयपुर में फेसबुक फ्रेंड ने किया युवती से रेप, नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर किया दुष्कर्म, अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर ऐंठे 3 लाख रुपए। बेकाबू कंटेनर ने बाइक सवार को 1 किलोमीटर तक घसीटा, 5 वाहनों को मारी टक्कर, गुस्साए लोगों ने किया हाईवे जाम। तीन भाइयों को गोलियों से भूनकर लिया थप्पड़ का बदला। दोस्त ने बदमाशों को बुलाया। आरोपी का पिता बोला था, किसी को जिंदा मत छोड़ना। और वॉक करते लोगों पर सुअर ने किया हमला, 3 भर्ती। मोहल्ले में दहशत का माहौल, लोगों ने भागकर बचाई जान। भीलवाड़ा में पुलिस पर हावी नेता, मजदूर की बाइक पकड़ने पर भड़का कांग्रेस नेता। पहले रोड पर फिर थाने में हेड कांस्टेबल ने की बदतमीजी। ट्रांसफार्मर चोर गैंग का खुलासा, 1 गिरफ्तार, कार और बाइक बरामद। कबूली कई वारदातें, अन्य आरोपी की तलाश। दो होमगार्ड में शरेआम हाथापाई, ड्यूटी पर लेट पहुंचने को लेकर हुआ विवाद। राहगीर ने 19 सेकंड का वीडियो वायरल किया। गाजियाबाद में बंगाली शादी में भिड़े 2 पक्ष, शादी में डीजे तेज आवाज में बजाने पर हुआ विवाद। 1 चोटिल, 3 हिरासत में। पंद्रह दिन का प्रेम विवाह और मौत। जौनपुर में 1 साल तक लव अफेयर में थे, कमरे में फंदे पर लटके मिले शव। कोई सुसाइड नोट अब तक नहीं मिला। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शराबबंदी के बाद से बिहार में अवैध रूप से शराब की सप्लाई करने के मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। बिहार पुलिस की मद्य निषेध इकाई ने देश के टॉप 3 में शामिल लीकर किंग सुनील भारद्वाज उर्फे सुनील कुमार उर्फे सुनील शर्मा को गिरफ्तार किया है। भारत सरकार के टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के टेलीकॉम एडवाइजरी कमेटी यानी कि टीएसी का मेंबर भी है और बीएसपी से चुनाव भी लड़ चुका है। इसकी गिरफ्तारी असम में गुवाहाटी के एक 5 स्टार होटल से हुई। सुनील मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला है, लेकिन रहता नोएडा में है। शराब के कारोबार की वजह से हरियाणा में भी इसने अपना मजबूत बेस बना रखा है। मध्य निषेध इकाई की इन्वेस्टिगेशन विंग की टीम पिछले 1.5 साल से जांच में जुटी थी। इसके बारे में सबूत जुटा रही थी। टीम ने इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में शराब के कारोबार में सहयोग करने वाले फुनसो दोरजी करीमी को भी गिरफ्तार किया है। मद्य निषेध इकाई की टीम लगातार सुनील भारद्वाज के मूवमेंट पर नजर रख रही थी। कुछ दिन पहले ही ये दुबई गया था। टीम को इसके वापस देश लौटने का इंतजार था। वापस आते ही टीम अलर्ट हो गई। अलग अलग जगहों से घूमते हुए सुनील असम पहुंचा। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर के पास स्थित 5 स्टार होटल रॉयल डी कासा के एक कमरे में ठहरा। बात 25 नवंबर की है। उस दिन सुनील ने मंदिर में जाकर मां कामाख्या के दर्शन किए। देर रात को यह अपने कमरे में था। इसके साथ एक महिला भी थी। देर रात 1:30 बजे के करीब कमरे में खाने के लिए खाना मंगाया। इसी के बाद करीब 2 बजे मध्य निषेध इकाई की टीम वहां पहुंच गई। इसके बाद ही उसे कब्जे में ले लिया गया। इसकी निशानदेही पर दूसरे कमरे से सहयोगी फुनसो दोराजी करीमी को भी पकड़ा गया। 26 नवंबर को गुवाहाटी के कोर्ट में इन दोनों की पेशी हुई। वहां से ट्रांजिट रिमांड पर दोनों को पटना लाया गया। रविवार को इन्वेस्टिगेशन विंग के डीएसपी अभिजीत कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने इस ऑपरेशन की जानकारी दी।
ऐसे तो सुनील भारद्वाज की 12 कंपनियां हैं, इसमें 4 फैक्ट्रियां शराब की है जो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गोवा में है। इसके पास धन की कोई कमी नहीं है। दुबई में भी इसने रियल एस्टेट में बड़ा पैमाने पर रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सुनील और उसका पार्टनर फुनसो दोरजी लग्जरी लाइफ जीते हैं। लिंकर किंग बनने के साथ ही सुनील की राजनीतिक ख्वाहिश भी है, वो राजनेता बनना चाहता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में हुए 2021 के विधानसभा चुनाव में इसने अपनी किस्मत भी आजमाई। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर बुलंदशहर से इसने चुनाव लड़ा था, हालांकि उसमें इसके हार का सामना करना पड़ा था। सुनील और इसके सहयोगी को औरंगाबाद जिले के अंबा थाने में दर्ज एफआरआई में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इनके ऊपर बिहार में कुल 22 एफआरआई दर्ज है, वो भी पटना समेत 8 जिलों में। इसके अलावा नोएडा में भी सुनील भारद्वाज शराब मामले में ही पहले से केस दर्ज है। सभी केस शराब और स्प्रिट के अवैध सप्लाई का है। औरंगाबाद में 24 मार्च 2021 को यूपी नंबर की ट्रक से 2625 लीटर स्प्रिट की बड़ी खेप बरामद की गई थी। इसे शराब बनाने के लिए लाया गया था। इतने स्प्रिट से करीब 25,000 लीटर शराब बनती है। फुनसो दोरजी करीमी मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जू रोड का रहने वाला है। इसके पिता निमा सेरिंगी करीमी कांग्रेस के पूर्व विधायक है। फुनसो के पिता दिल्ली में भी रहते थे, इसी कारण इसकी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में हुई। फिर हायर एजुकेशन की पढ़ाई इसने लंदन के बैल यूनिवर्सिटी से किया। इसकी पत्नी साइप्रस की रहने वाली है। दिल्ली में ही सुनील की दोस्ती फुनसो से हुई थी। इसके बाद दोनों पार्टनर बन गए। अरुणाचल प्रदेश के कानून के हिसाब से बिजनेस के लिए जमीन तो मिल जाती है, लेकिन स्थानीय व्यक्ति को तरजीह दी जाती है। इसी वजह से फुनसो को पार्टनर बनाया गया था। जयपुर में फेसबुक फ्रेंड के एक युवती से रेप करने का मामला सामने आया है। होटल में मिलने बुलाकर उसे नशीले कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया। अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर 3 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। शास्त्री नगर थाने में पीड़ित ने रविवार रात रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि छोटी चौकड़ी कोतवाली निवासी 30 वर्षीय युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। फेसबुक के जरिए उसकी मुलाकात विवेक विहार श्यामनगर निवासी सुनील कुमार जैन से हुई थी। फेसबुक पर बातचीत कर उसे अपनी बातों में लेकर दोस्ती कर ली, जिसके बाद व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए दोनों बातचीत करने लगे। 2013 में सुभाष नगर शास्त्री नगर स्थित एक होटल में खुद की मीटिंग होने के बताया। मीटिंग में समय होने की बताकर उसे मिलने आने का दबाव बनाया। होटल में मिलने जाने पर सुनील ने उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर की। नशा मिला होने के कारण कोल्ड ड्रिंक पीते ही बेहोशी छाने लगी। बेहोशी की हालत में आरोपी सुनील ने उसके साथ रेप किया। उसकी असली वीडियो मोबाइल में शूट कर ली। होश आने पर विरोध करने पर आरोपी सुनील ने धमकाया, इस बारे में किसी को बताया तो तेरी असली वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट कर दूंगा, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और तुझे जान से मार दूंगा। आरोपी के डर के मारे दरिंदगी की बात किसी को भी नहीं बताई, जिसके बाद असली वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगा। ब्लैकमेल कर लगातार अपने घर और होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पीड़ित का कहना है कि मैंने बार बार यह कहा कि तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, तब सुनील कुमार जैन ने मुझे रुपयों की मांग की। कहा कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी असली वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूंगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। ब्लैकमेल करके आरोपी ने अब तक करीब 3 लाख रुपए ऐंठ लिए। परेशान होकर पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जयपुर जिले के कोटपुतली थाना इलाके के पास विराटनगर कस्बे में बस स्टैंड पर एक बेकाबू कैंटर ने 5 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर मारने के बाद कैंटर चालक बाइक सवार को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब 5 किलोमीटर तक पीछा करके सड़क पर ट्रक को खड़ा कर कैंटर को रोका। हालांकि इस दौरान कैंटर चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने अलवर विराटनगर स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया और विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों से समझाइश की। जानकारी के अनुसार कैंटर विराटनगर से अलवर की ओर जा रहा था। इस दौरान उसने विराटनगर में बस स्टैंड के पास 5 वाहनों को टक्कर मारते हुए बाइक सवार कैलाश यादव को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर के बाद कैंटर चालक बाइक सवार को घसीटते हुए 1 किलोमीटर तक ले गया। इस दौरान हादसे में कैलाश निवासी वार्ड नंबर 17 विराटनगर की मौत हो गई। इसके बाद कैंटर ड्राइवर गाड़ी को लेकर भाग गया, जिसके बाद करीब 5 किलोमीटर तक पुलिस ने पीछा करके कुहाड़ा के पास सड़क पर ट्रक लगाकर कैंटर को रुकवाया। इस दौरान सूचना पर विराटनगर सीओ संजीव चौधरी, विराटनगर थाना प्रभारी राम सिंह यादव, बाबरुआ थाना प्रभारी अख्तर सिंह मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
भरतपुर में 3 भाइयों को गोली मारकर हत्या करने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। थप्पड़ का बदला लेने के लिए दोस्त ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले में आरोपी के पिता, पत्नी सहित 3 लोगों को डिटेन किया है। मामला कुंभेर के सिकरौरा गांव का शनिवार रात 1 बजे का है। एसपी श्याम सिंह ने बताया कि फायरिंग में 3 भाइयों समंदर, गजेंद्र और ईश्वर की मौत हो गई, जबकि गजेंद्र की पत्नी माया, गजेंद्र का बेटा टैनपाल और टैनपाल की पत्नी रवीना बुरी तरह जख्मी हो गए। गजेंद्र आरएसी अलवर में कांस्टेबल था, वहीं ईश्वर और समंदर गांव में ही खेती करते थे। हत्या इंद्रमोहन उर्फे लाखन ने अपने साथियों के साथ मिलकर की। हत्याकांड के बाद से ही लाखन अपने साथियों के साथ फरार हो गया। लाखन की पत्नी संतोष, पिता हरि सिंह और भतीजे को हिरासत में लिया गया है। लाखन और टैनपाल सिंह गहरे दोस्त हैं। सिकरौरा गांव की तंग गली में आमने सामने 2 मकान है। एक 31 साल के इंद्रमोहन उर्फे लाखन का तो दूसरा 29 साल के टैनपाल सिंह का। दोनों पड़ोसी थे, दोनों गहरे दोस्त थे। लाखन बदमाश किस्म का था। टैनपाल के कांस्टेबल पिता गजेंद्र सिंह, ताऊ समुद्र सिंह और ईश्वर सिंह ने उसे लाखन सिंह से दूर रहने की हिदायत दिया करते थे। टैनपाल को लाखन की दोस्ती पसंद थी। लाखन से दोस्ती निभाने के चक्कर में उसने अपने चाचा ताऊ से बोलना भी बंद कर दिया था। वह लाखन के साथ घूमता और शराब पीता था। मजाक में थप्पड़ मारा, फिर रंजिश हुई। 24 नवंबर को टैनपाल, लाखन और कई साथीदार बैठकर शराब पी रहे थे। मजाक में लाखन ने टैनपाल को गाली देते हुए थप्पड़ मार दिया। टैनपाल शराब के नशे में था, पलटकर उसने भी उसी अंदाज में थप्पड़ लगा दिया। लाखन को इसकी उम्मीद नहीं थी। वह आपा खो बैठा और मारपीट पर उतारू हो गया। बाकी साथियों ने दोनों को अलग किया। दूसरे दिन सिकरौरा गांव के पूर्व सरपंच जयदेव ने दोनों को पास बिठाकर समझाइश कर राजीनामा और समझौता भी करवा दिया। टैनपाल मान गया, लेकिन लाखन ने रंजिश पाल ली थी। टैनपाल के चचेरे भाई रामनिवास ने रिपोर्ट में लिखा है कि लाखन ने उसी दिन 4-5 बदमाशों को बाहर से बुलवाया और पूर्व सरपंच जयदेव के घर रुकवा दिया। लाखन इनसे खास मकसद से लाया था। वह टैनपाल से थप्पड़ का बदला लेना चाहता था। हत्याकांड के चश्मदीद और ईश्वर सिंह के बेटे राम निवासी ने रिपोर्ट में लिखाया कि लाखन और उसके पिता हरि सिंह ने मामूली विवाद में ही पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। लाखन के बुलाए बदमाश गांव के पूर्व सरपंच जयदेव के घर रह रहे थे। जयदेव ने ही उनके रहने खाने का बंदोबस्त किया था। फिर शनिवार की देर रात 1 बजे लाखन, हरि सिंह, लाखन की मां महेंद्री, भाई संजीव और उसकी पत्नी सुनीता, बेटी निक्की और दिया ने टैनपाल के घर पर ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। टैनपाल के पिता गजेंद्र की नींद खुली और ऊपर चढ़कर देखा तो लाखन और उसके साथ आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गजेंद्र को कई गोलियां लगी। आरोपी लाखन का पिता हरि सिंह छत से बेटे को बोला कि पथेरा हत्याकांड की तरह सारे परिवार को खत्म कर दो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। रामनिवास ने बताया कि चाचा गजेंद्र के ढेर होने के बाद मौसी माया बाहर निकली तो उस पर भी गोली चला दी। शोर शराबा सुनकर मेरे पिता ईश्वर, ताऊ समंदर, चाचा गजेंद्र का बेटा टैनपाल और उसकी पत्नी रविता बचाने के लिए बाहर आए तो उन पर भी ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। मेरे पिता ईश्वर और चाचा गजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई थी। ताऊ समंदर ने अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। घायल भाई टैनपाल, उसकी पत्नी रविता और मां माया को गंभीर हालत में भरतपुर अस्पताल ले गए, जहां से जयपुर रेफर कर दिया। घर की छत और सीढ़ियां खून से लाल हो गए, दीवारों पर गोलियों के निशान बन गए। लाखन, हरि सिंह और 4-5 अज्ञात बदमाशों ने पूरा परिवार ऐसे एक थप्पड़ के मामले में खत्म कर दिया। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। दीदी, अब ऐसे ऑटो लेने कहाँ तक जाओगी? दरवाजे तक। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। थैंक यू। वेलकम बैक कविता।
ऑटो ढूंढने की परेशानी और पुराने तरीकों की कहानी पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। बस शुरू करने की बात है, फिर सपने बोलते हैं क्या करना है, किसके साथ आगे बढ़ना है। जो कहीं नहीं मिलता उसे कहाँ ढूंढना है। बस शुरू करने की बात है, उसके लिए जो भी चाहिए अपनी दुकान Amazon पर सब मिल जाएगा। शांति, तुम्हारे नए गेस्ट हाउस के पहले गेस्ट। हेलो, Do you have Wi-Fi here? इट विल बी देयर टुमारो। Amazon, नई शुरुआतों की अपनी दुकान। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। बाड़मेर शहर के रेल कुआ नंबर 3 मोहल्ले में बीती रात जंगली सुअर ने वॉक कर रहे आधा दर्जन लोगों पर अचानक हमला कर दिया। इससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, वहां पर तीनों का इलाज चल रहा है। हमले के बाद मोहल्ले में लोगों में दहशत फैली हुई है। पूरी रात में डर के साये में निकाली। स्थानीय लोगों की मांग है कि जंगली सुअर को वन विभाग पकड़कर बंद कर दे, वरना अन्य लोगों पर भी हमला कर सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय में खाना खाकर सब मोहल्ले में वॉक कर रहे थे। कुछ लोग घर के बाहर बैठे थे। वॉकिंग करने के दौरान एक जंगली सुअर ने पीछे से आकर हमला कर दिया। इससे शहर शिव मुंडी रोड निवासी घनश्याम त्रिवेदी पुत्र बंशीधर संभलता उससे पहले पैर और मुंह को नोच लिया। हाथों से दूर करने की कोशिश की, लेकिन जंगली सुअर के मुंह में हाथ की उंगलियां आ गई और वह टूट गई। उसके साथ वॉकिंग कर रहे रमेश हुकीमचंद सोनी ने घनश्याम को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तब तक गंभीर रूप से घायल कर दिया। हुकीमचंद के पैरों को काट लिया। इसके बाद किशनलाल दुर्गाराम पर भी हमला कर दिया। पड़ोस के लोगों ने तीनों को सुअर से छुड़वाकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचाया। तीनों ने वहां पर इलाज चल रहा है। वहीं कुछ ही दूर पर 2-3 लोगों पर भी सुअर ने हमला कर दिया, लेकिन उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। घायल घनश्याम के मुताबिक वॉकिंग करने के दौरान अचानक सुअर ने हमला कर दिया। बचने के लिए खूब कोशिश की, लेकिन 10 मिनट तक सुअर ने बारी बारी से अटैक किया। बचाव के दौरान मुंह में हाथ चला गया। दांत लगने से अंगुली फ्रैक्चर हो गई। हाथ, पैर और मुंह पर चोटें आई है। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। लोगों ने स्थानीय प्रशासन और वन विभाग से जल्द ही हमला करने वाले जंगली सुअर को पकड़ने की मांग की है। भीलवाड़ा पुलिस पर स्थानीय नेता लगातार हावी होते जा रहे हैं। ऐसा ही नजारा रविवार को मांडल थाने में बाहर देखने को मिला, जहां एक कांग्रेस नेता ने जमकर हंगामा किया और एक हेड कांस्टेबल के साथ बदतमीजी भी की। पहले आरोपी ने सड़क पर हंगामा किया और उसके बाद थाने में जाकर हंगामा किया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने इसे पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी उतार दिया, जिसके बाद सोमवार को आरोपी के खिलाफ थाने में राजकार्य बाधा का मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार मांडल थाने में तैनात हेड कांस्टेबल रामकिशोर थाने के बाहर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर चालान कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक बिना नंबर की गाड़ी को रोका और डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा। कुछ ही समय कांग्रेसी नेता लाडू लाल पहाड़िया वहां पहुंच गए और हेड कांस्टेबल रामकिशोर से बाइक को पकड़ने के मामले में उलझने लगे। यह बाइक लाडू लाल पहाड़िया के मजदूर की थी। लाडू लाल ने पहले तो थाने के बाद हेड कांस्टेबल से गाली गलौज किया और उसके बाद थाने के अंदर जाकर बदतमीजी की। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। मामला दर्ज किया गया है। मांडल थाना प्रभारी विनोद मीणा ने बताया कि इस घटनाक्रम को लेकर हेड कांस्टेबल की रिपोर्ट पर लाडूलाल पहाड़िया के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मामले की जांच बगौर थाना प्रभारी को सौंपी गई है। रूपनगढ़ पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी करने वाली गैंग का खुलासा किया। फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार कर कार और बाइक जब्त की है। आरोपी ने कई जगहों पर चोरी की वारदात करना कबूल किया। उससे अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। रूपनगढ़ थाना प्रभारी अयूब खान ने बताया कि विगत दिनों में सर्दी के मौसम के बदलाव के साथ सर्कल किशनगढ़ और जिला अजमेर में लगातार हो रहे संपत्ति संबंधी अपराध और विशेष रूप से ट्रांसफार्मर चोरी की घटना पर अंकुश लगाने और रोकथाम के लिए विशेष टीम गठित की गई है। ट्रांसफार्मर चोरी में वांछित अपराधी सीताराम उर्फे सित्यो किशन बावरी निवासी ग्राम सिरोही खुर्द पुलिस थाना नरेना जिला जयपुर को गिरफ्तार किया और घटना में प्रयुक्त आई कार और एक मोटरसाइकिल जब्त की है।
चोरी के आरोपी सीताराम बावरी और उनके साथी गैंग के रूप में रहकर थाना क्षेत्र के अलावा जिला अजमेर में कई थाना क्षेत्रों में से भी ट्रांसफर चोरी करना कबूल किया है। आरोपी सीताराम से मनोवैज्ञानिक तरीके और तकनीकी सहायता द्वारा गहन पूछताछ की जाकर इनके पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है। विशाल की मां आशा पटेल का कहना है कि विशाल और अर्चना पिछले 1 साल से एक दूसरे से प्रेम करते थे। 2 सप्ताह पहले मड़ियाहू के राम जानकी मंदिर में रीति रिवाज से शादी की थी कि युवती के परिजन शादी से नाराज थे। इस कारण वे विवाह में भी शामिल नहीं हुए थे। सीओ ने कहा कि दोनों ने क्यों आत्महत्या की, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जांच पड़ताल की जा रही है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो सकेगा। लोगों से पूछताछ की जा रही है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम में हमारा कर्तव्य के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।